आज हमारे साथ है टोनी जी, जो वाशी से खास, जो पहले यहाँ के ही रहवासी थे, अभी वो वाशी में है। वाशी से उन्होंने बहुत ही अच्छी हमारे लिए खबर लाई कि मोदी जी का इंटरनेशनली फैन क्लब यहाँ स्टार्ट हो गया है। उसके लिए सर पहले तो टोनी जी आप सभी को बधाई, राजकुमार जी आपको भी बधाई। इसके पीछे सर मकसद क्या है ये प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए? मकसद ये है कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो आप देख रहे हैं कि इंडिया की जो डेवलपमेंट है वो मल्टीपल फोल्ड्स में हो रही है। ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया था, लेकिन जो मोदी जी जब से आए हैं तो लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट कि जो डेवलपमेंट है उल्लासनगर की वो वाकई में बहुत अच्छी हो गई है। सॉरी, उल्लासनगर बोल दिया मैंने। पूरे इंडिया की जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त हो रही है एंड द क्रेडिट गोज़ टू द वन मैन शो, दैट इज़ मिस्टर नरेंद्र मोदी, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मेरे ख्याल से ही इज़ लव्ड एंड लाइक्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जैसे आप ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे आप सब लोग मोदी जी को प्यार करते हैं, तो हमारी जो पूरी टीम है वाशी में, नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल फैंस क्लब, तो एक एक मोदी भक्त जी जान से उनको चाहता है। नाम ही हमने रखा है नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल फैंस क्लब, टैगलाइन है मोदी भक्त। तो हम चाहते हैं कि जो मोदी जी ने, जो प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो भी स्कीम्स निकाली है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, गरीब हैं, कॉमन लोग हैं, सबके लिए जो मोदी सरकार ने स्कीम्स निकाली है, इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य यही है कि हम उस स्कीम्स को पब्लिक तक पहुंचाएं। देखिए, कोई प्लेटफॉर्म होगा और मोदी जी से बड़ा प्लेटफॉर्म और क्या हो सकता है। लोग शाहरुख खान फ़ैन, अमिताभ बच्चन फ़ैन बनाते हैं, हमने तो नंबर 1 जो इंडिया के मेन है उनके नाम का फैंस क्लब बना दिया। और ये हमने प्राइम मिनिस्टर से, मैं खुद पर्सनली उनकी ऑफिस से मैं कम्युनिकेशन करते रहता हूँ, चिट्ठियाँ लिखते रहता हूँ, लेटर्स ईमेल्स के थ्रू भेजते रहता हूँ। अभी जब उनकी बीजेपी की सरकार बनी दिल्ली में, जब आम आदमी पार्टी हार गई और बीजेपी की सरकार बनी, तो मैंने स्पीड पोस्ट से लेटर भेजा था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, और लकीली उन्होंने अपने लेटर हेड पे थैंक्स गिविंग लेटर मुझे भेजा है, जो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी टीम के लिए भी है। मेरी टीम में आज हैं ऑड्री जी, ऑड्री मोरेस, जो मेरे एनजीओ की और मोदी क्लब की बहुत बड़ी एक मजबूत पिलर हैं। दूसरी पिलर है हमारी प्रीति गुप्ता जी। ऐसे हम 350 मेंबर्स हैं पूरे वाशी नवी मुंबई में, जो हम खुद को मोदी भक्त बोलते हैं। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, बहुत थके हुए हैं आप लोग, बहुत सुबह से काम कर रहे हैं। तो शर्मा जी ने मुझे कहा था कि ये जिम्मेदारी मैं संभालने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि वाशी से बार बार मेरा उल्लासनगर आना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, प्रैक्टिकली टाइम काफ़ी कंज्यूम हो जाता है। तो शर्मा जी से यही रिक्वेस्ट है कि मोदी क्लब को आगे बढ़ाएं, जितने अच्छे अच्छे लोग इसमें जुड़ सकते हैं जुड़ते जाएं, इसको मिसयूज़ नहीं करना है, क्योंकि सबसे बड़े इंडिया के बड़े में बड़े आदमी का नाम हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसको कहीं पे भी मिसयूज़ ना करना है, गलत काम नहीं करना, हमको अच्छे काम करने हैं। मोदी क्लब में पैसे की लेन देन तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो शर्मा जी जो इन्होंने नाम कमाया अपने सिमरन के थ्रू, तो मुझे ये बहुत लायक लगे। तो मुझे इस बात पे पूरी आशा है कि शर्मा जी और उनकी जो पूरी टीम है, लेडीज़ एंड जेंट्स, सब मिलके हम मोदी क्लब को आगे बढ़ाएंगे, और शर्मा जी का एनजीओ तो आगे बढ़ ही रहा है। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जितने लोग मैक्सिमम जुड़ते जाएं, इसकी मैक्सिमम मार्केटिंग कीजिए, प्रोपोगंडा कीजिए। हमने फ़ीस कुछ भी नहीं रखी है इसकी, लोग आएँ, जुड़ें और अच्छा काम करें, बस यही एक उद्देश्य है। थैंक यू। शर्मा जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको आज मिली है उल्लासनगर और नियर बाय एरियाज़ की, और आप ही के कंधे पे इतनी ताकत कैसे दी है सर ने, और उसके पीछे क्या मकसद था? तो 1 साल या 12 महीना या 1 महीना नहीं, 12 साल से हमारी सिमरन सेवा एनजीओ चल रही है। उसमें मेन ये पॉइंट है कि सिमरन सेवा एनजीओ खाली माइक पे बोलती नहीं है, या माइक पे बोलती है तो उसके पीछे करती भी है, तो प्रैक्टिकली और फिजिकली उस सेवा को अंजाम तक करती है। तो आज उस हिसाब से पहले मैं अपना ये विषय पूरा करूं जो सवाल किया है सर के थ्रू, कि यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति में आना नहीं चाहते, लेकिन मोदी की जो नीतियाँ हैं, हमारे पंत प्रधान जी की जो नीतियाँ हैं, उनसे प्रभावित है, उस प्लेटफॉर्म में जुड़ना चाहते हैं। तो वैसा ही मैं टोनी साहब को एक जो ये प्लेटफॉर्म लाया है उसकी बधाई देता हूँ। नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल फैन क्लब, वो एक फैन का एक क्लब है, मुंबई में तो चला रहे, इंटरनेशनल लेवल पे लोग जुड़ रहे, लेकिन उल्लासनगर के जोन में
सिमरन सेवा एनजीओ का जो राजकुमार शर्मा है उसको चुना है इन्होंने, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि राजकुमार शर्मा पॉइंट बाय पॉइंट स्टेप बाय स्टेप काम करता है। कोई भी माहिती डाले, कुछ भी डाले, इधर काम 100% में भी कुछ ना कुछ रहेगा खामियां, लेकिन 200% काम ओके है। अगर कोई मिस्टेक रहेगी तो हम सीखने के लिए आपसे तैयार है। तो उस हिसाब से जो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, आज उसका मुहूर्त किया गया, ये प्लेटफॉर्म है। जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं या छोटे छोटे लोग हैं, हमारे साथ जुड़िए। नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल फंड क्लब में ज्वाइन होंगे तो हम आपको जो भी नरेंद्र मोदी की जो भी योजनाएं है, स्कीम है, जो भी और क्या भावनाएं है, क्या स्टेप्स है, क्या टूल्स है, क्या आइडियाज है, क्या गेम्स है, विश्व को आगे बढ़ाने के लिए उस हिसाब से जुड़ेंगे तो हम आपके साथ हैं। और आज का जो कार्यक्रम का उद्देश्य था कि मिशन 2047 विकसित भारत, हमारे पंत प्रधान जी ने जो कहा है कि 2047 में हमारा भारत देश विकसित होगा, उस हिसाब से सिमरन सेवा एनजीओ ने रिसर्चिंग करके 25 प्रोजेक्ट को आगे लाई। तो मिशन आज का जो विषय था हमारा आगे के लिए, मिशन 2047 विकसित भारत विथ 25 अवेयरनेस प्रोजेक्ट्स। जो प्रोजेक्ट हम अवेयरनेस करते रहेंगे, लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, उस प्रोजेक्ट्स में महिलाओं को हम सक्षम बनाएंगे। एजुकेशन फील्ड महत्वपूर्ण है। आज के ज़माने में एजुकेशन इज द थर्ड आई ऑफ ह्यूमन्स, इंसानों की तीसरी आंख है एजुकेशन। मेरे घर में भी कोई सक्षम नहीं था, मेरी वाइफ पढ़ी लिखी थी, वो भी ऊपर गई, मैं 10वीं पढ़ा लिखा, मेरी बेटी सीए बन गई, तो मेरा घर सक्षम हो गया। मैं आज यहाँ पे जो सेवा करता हूँ तो मेरा घर वहाँ पे सक्षम है। तो एजुकेशन फील्ड में हम आपके बच्चों को सक्षम बनाएंगे, जो हमारे 25 प्रोजेक्ट है। तो फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिशन जो हमारे भारत देश का पंत प्रधान जी का जो उद्देश्य है 2047 में सक्षम बनेगा, तो हम ये कहना चाहते हैं एनजीओ के माध्यम से कि प्लान इज नथिंग बट प्लानिंग इज एवरीथिंग। तो सिमरन सेवा एनजीओ में वो प्लानिंग है विकसित भारत करने का 2047 में। तो जो ये 25 प्रोजेक्ट है वो हमारी प्लानिंग है कि आने वाले 2047 में हम ये करते रहेंगे 25 प्रोजेक्ट। तो निश्चित 2047 से पहले ही हमारा भारत देश विकसित बनेगा। उस हिसाब से हम आप सबको ये अपील करते हैं कि हमें आपके एरिया में हमें बुलाओ, सिमरन सेवा एनजीओ को। ये 25 अवेयरनेस प्रोजेक्ट हम आपके सामने करेंगे, आपकी महिलाओं को 100% सक्षम बनाएंगे। जिसको जो टैलेंट है उसको सिमाल व्यवसाय ओपन करके देंगे, जिसको टैलेंट नहीं है उसको हम स्किल देंगे। मेक इन इंडिया करेंगे, यहाँ पे यहीं पर ही माल बनाओ घर घर में। स्किल इंडिया डेवलपमेंट, जब हम महिलाओं को बच्चों को स्किल देंगे तब हमारा भारत देश स्किल बनेगा। और इकोनॉमी और जीडीपी तब आगे बढ़ेगी जब हम 40 से 50% महिलाओं को आगे लाएंगे। हैंडीकैप जो मंदिरों में भीख मांगते हैं, हैंडीकैप को आगे लाएंगे, टेबल पे बैठाएंगे, मैनुअली मशीन से उनसे काम कराएंगे, तो हमारे भारत देश में मेक इन इंडिया होगी, वोकल फॉर लोकल होगा, तो ही इकोनॉमी जीडीपी बढ़ेगी। तो हम हैंडीकैप को आगे लाएंगे, महिलाओं को आगे लाएंगे और जितने भी अन्य स्किल्ड है उन लोगों को आगे लाएंगे, क्योंकि हमारे पास स्किल का टैलेंट है। मैं कम पढ़ा लिखा हूँ लेकिन मेरे पास स्किल का खजाना है। उस हिसाब से सर ने हमें चुना है। मैं फिर से अपील करता हूँ कि हमारे साथ जुड़िए। जिस तरह से आप उल्लासनगर 3 में आज खन्ना कंपाउंड में ये कार्यक्रम विक्की इसरानी जी ने कहा है, उसको हमने प्रेसिडेंट घोषित की है। अलग अलग एरियाओं में हम उसको प्रेसिडेंट घोषित करेंगे, वहाँ पे 25 प्रोजेक्ट करते रहेंगे। फिर से मैं सब आपको अपील करता हूँ हमारे साथ जुड़िए। और टोनी जी का भी धन्यवाद करता हूँ, श्री प्रदीप रामचंदानी जी की पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग हमारे साथ आए, यहाँ पे पार्टिसिपेशन किए, बच्चे, महिलाएं, हमारी टीम या अदर जो भी एनजीओ है, हमारा तो मिशन ही ये है कि सीडीबी प्लान, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्लान, सरकार के नेताएं और अधिकारी जो भी बड़ी बड़ी ब्रिजें बनाते, बड़े बड़े 200 फुट के जो रोड बनाते, अंडरग्राउंड जो भी ड्रेनाइज करते, 200 माले की जो बिल्डिंग बनाते, तो ये नेताएं
और सरकार के अधिकारी वो क्लस्टर में कन्वर्ट करते, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, अडानी, अंबानी और रिलायंस ये कंपनियों को साथ में लेते तो वो विकास करते। लेकिन सिमरन सेवा एनजीओ गरीब परिवार का विकास करेगी, तो इसके लिए सीडीपी प्लान बनाया है, क्लस्टर डेवलपमेंट। तो उसमें सभी लोग जुड़े क्लस्टर में, हम नेताओं को भी साथ में जोड़ते ताकि सेवा करेंगे, नेताओं से भी हम जोड़ते हैं तो सेवा के लिए। इसी तरह से फिर से मैं अपील करता हूं कि हमारे सीडीपी प्लान में ज्वाइन हो जाइए और साथ में ये 25 प्रोजेक्ट अवेयरनेस करिए और हमारे भारत देश को विकसित बनाइए, जरूरतमंद परिवार को विकसित करेंगे। इसी के साथ भारत माता की ऐसे ही फिल्में निकालने का ये तात्पर्य है कि नौजवान पीढ़ी आगे आवे, सतर्क हो जाओ, महिलाएं सक्षम कैसे बनेगी, वो खाली एनजीओ नहीं, ऐसे भी प्लेटफॉर्म है जो फिल्मों के माध्यम से ये लोग दर्शा दे। हम उनका जोरदार स्वागत करेंगे। विजय परत्यानी जी, पूरी टीम का स्वागत है सिमरन सेवा एनजीओ की तरफ से। 58 आपका कपड़ा है, देखो इधर ही खड़े रहो, खड़ी चाहिए। हाँ, 15 जने कौन है आपके, बैठो, मैं बताता हूँ। 1 से 35 राशन किट, 15 जने कौन है आपके अकल वाले। जो भी हमारे प्रोजेक्ट है, जो भी सेवाएं हैं, उसका लाभ लेने के लिए एक फॉर्म फिलअप होता है। आप कहीं भी जाएंगे सरकार के पास, महानगर पालिका में या तो तहसीलदार में, पहले क्या बोलते, फॉर्म भरो, फॉर्म खुले, फॉर्म खुले, फॉर्म खुले। तो ये महत्वपूर्ण फॉर्म है। तो फॉर्म हमारे व्यक्ति के पास अवेलेबल है और हमारी एनजीओ ने ज्वाइन करने के लिए वो भी ज्वाइनिंग मेंबरशिप का भी फॉर्म है। और जो हमारे ये 25 प्रोजेक्ट है, ये 25 प्रोजेक्ट एक एक करके हम आपको बताए जाएंगे। उस हिसाब से कारवा आगे जुड़ता रहेगा। आगे हमारा नेक्स्ट कार्यक्रम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जितने भी बेटियां हैं 8 साल से लेकर 17 साल तक हमारे साथ ज्वाइन होगी, पार्टिसिपेट करेंगी, हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, ट्रॉफी देंगे, गिफ्ट देंगे।